गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुदेव नमः। तस्मै श्री गुरुदेव नमः। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का गुरुकुल ज्ञान के सार में। दोस्तों, सबसे पहले तो आप सभी को गुरु पूर्णिमा की बहुत बहुत शुभकामनाएं। दोस्तों, आज हम ऐसे टॉपिक में या फिर आज हम इस भारत के कुछ प्राचीन गुरुओं के बारे में बात करेंगे, जिनके तप, तेज, त्याग और महान शौर्य से यह भारतवर्ष जो है विश्व गुरु कहलाया। तो चलिए हम बात करते हैं भारत के कुछ ऐसे तपस्वी गुरुओं के बारे में जिनके बारे में आप लोग जानते भी होंगे, और जो लोग नहीं जानते हैं वो भी इनके तप, तेज और त्याग और शौर्य से परिचित हो जाएंगे। चलिए दोस्तों, हमारा आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, पहले हमारे गुरु हैं महर्षि वाल्मीकि। आपको पता है कि महर्षि वाल्मीकि को आदि कवि कहा गया है। भारत के सबसे प्राचीन काव्य कहे जाने वाले रामायण की रचना भी महर्षि वाल्मीकि ने ही की थी। मान्यता है कि वाल्मीकि पूर्व जन्म में रत्नाकर नाम के एक खूंखार डाकू थे, जिन्हें देवर्षि नारद ने सत्कर्मों की सीख दी। डाकू रत्नाकर से साधक बने और अगले जन्म में वरुण देव के पुत्र के रूप में जन्मे। श्री वाल्मीकि ने कठोर तप किया तथा महर्षि के पद से सुशोभित हुए। महर्षि वाल्मीकि विभिन्न अस्त्र शस्त्र के आविष्कारक माने जाते हैं। इनके शिष्यों में अयोध्या के राजा राम और सीता के पुत्र लव कुश का नाम सबसे ऊपर लिया गया है। दोस्तों, इनकी शिक्षा और दीक्षा का नतीजा रहा कि श्री राम के दोनों पुत्रों मीन्स की लव और कुश को इन्होंने अस्त्र शस्त्र की शिक्षा दी थी, और इस प्रकार की ऐसी विद्या को प्राप्त करके लव और कुश ने अयोध्या की सेना को, और न सिर्फ अयोध्या की सेना को बल्कि महाबली हनुमान को भी बंधक बना लिया था। तो ये थे महर्षि वाल्मीकि, जिनको आदि कवि कहा जाता है। दोस्तों, अब हम अगले गुरु की बात करते हैं। दोस्तों, हमारे अगले गुरु है महर्षि वेदव्यास। महर्षि वेदव्यास का जन्म आषाढ़ पूर्णिमा के दिन ही महर्षि वेदव्यास का जन्म हुआ था। यही कारण है कि इस दिन को महर्षि वेदव्यास को समर्पित करते हुए व्यास जयंती या गुरु पूर्णिमा के रूप में भी सनातन धर्मी पूरी आस्था के साथ गुरु पूर्णिमा का पर्व मनाते हैं। प्राचीन भारतीय ग्रंथों के अनुसार महर्षि वेदव्यास स्वयं भगवान विष्णु के ही अवतार थे। महर्षि का पूरा नाम कृष्ण द्वैपायन व्यास था। महर्षि वेदव्यास ने ही वेदों और 18 पुराणों के साथ साथ दुनिया के सबसे बड़े महाकाव्य महाभारत की रचना की है। तो ये थे दोस्तों हमारे महर्षि वेदव्यास। अब इसके बाद हम अगले गुरु के बारे में जानते हैं। दोस्तों, अगले गुरु हैं हमारे परशुराम। तो परशुराम की गिनती प्राचीन भारत के महान योद्धा और गुरुओं में होती है। जन्म से परशुराम जी ब्राह्मण, किंतु स्वभाव से क्षत्रिय परशुराम ने अपने पिता की मौत का बदला लेने के लिए हय वंश के क्षत्रिय राजाओं का संहार कर दिया था। इनके बारे में ऐसा बोला जाता है कि परशुराम जी ने 21 बार धरती को क्षत्रिय विहीन कर दिया था। प्राचीन ग्रंथों के अनुसार परशुराम भगवान विष्णु के अंशावतार थे। इनके पिता का नाम ऋषि जमदग्नि तथा माता का नाम रेणुका थी। परशुराम के शिष्यों में भीष्म, द्रोणाचार्य, कर्ण जैसे महान विद्वान और सूरवीरों का नाम लिया जाता है। त्रेता युग में जहां इन्होंने श्री राम के कई जगहों पर समर्थन किया, वहीं द्वापर युग में भी परशुराम ने भगवान कृष्ण को अपना समर्थन दिया। एक पौराणिक कथा के अनुसार कर्ण ने खुद को सूत्रपुत्र बताकर परशुराम जी से अस्त्र शस्त्र की शिक्षा ली, लेकिन उसके क्षत्रिय होने की जानकारी मिलते ही परशुराम ने उसे शाप दिया था कि जब कर्ण को अपने विद्या की सबसे ज़्यादा जरूरत पड़ेगी तो उस वक्त वो विद्या उसके साथ इसकी कर्ण का साथ छोड़ देगी। इसके बाद आइए हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट गुरु की तरफ।
दोस्तों हमारे अगले गुरु हैं गुरु द्रोणाचार्य। द्रोणाचार्य की गिनती महान धनुर्धरों में होती है। धृतराष्ट्र और गांधारी के 100 पुत्र तथा पांडु के 5 पुत्रों को इन्होंने शिक्षा दीक्षा दी। महाभारत के अनुसार गुरु द्रोण का जन्म एक द्रोणी पात्र में हुआ था तथा इनके पिता महर्षि भरद्वाज थे। महाभारत के अनुसार गुरु द्रोण देवगुरु बृहस्पति के अंशावतार थे। दुर्योधन, दुशासन, अर्जुन, भीम, युधिष्ठिर आदि इनके प्रमुख शिष्यों में शामिल थे। हालांकि अर्जुन द्वारा एक मगरमच्छ से गुरु की रक्षा करने के कारण गुरु द्रोणाचार्य सबसे ज़्यादा स्नेह अर्जुन से ही रखते थे। अर्जुन को ही गुरु द्रोण ने दुनिया का सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर होने का वरदान भी दिया था। कहते हैं इसी वरदान की रक्षा के लिए गुरु द्रोणाचार्य ने श्रेष्ठ धनुर्धर एकलव्य से उसका अंगूठा गुरु दक्षिणा में मांग लिया था। महाभारत युद्ध में गुरु द्रोण राज सत्ता के प्रति वचनबद्ध होने के कारण कौरवों की ओर से युद्ध भूमि में उतरे। यहाँ पांडवों के पक्ष से धृष्टद्युम्न ने छल से गुरु द्रोण का सिर काट दिया था। आइए अब हम बात करते हैं हमारे अगले गुरु की तरफ। दोस्तों हमारे अगले गुरु हैं ब्रह्म ऋषि विश्वामित्र। ब्रह्म ऋषि विश्वामित्र सनातन धर्म के महान ग्रंथ से हमें ब्रह्म ऋषि विश्वामित्र की सबसे ज़्यादा जानकारी मिलती है। विश्वामित्र जन्म से ही क्षत्रिय थे, लेकिन घोर तप के कारण ही स्वयं भगवान ब्रह्मा ने उन्हें ब्रह्म ऋषि की उपाधि से सुशोभित किया। त्रेता युग में ब्रह्म ऋषि विश्वामित्र ने कुछ काल के लिए ही सही, लेकिन अयोध्या के राजकुमार श्री राम और उनके भाई लक्ष्मण को अपने साथ रखा तथा उन्हें कई विद्याओं से परिचित कराया। ब्रह्म ऋषि विश्वामित्र ने श्री राम और लक्ष्मण को कई अस्त्र शस्त्रों का ज्ञान दिया तथा अपने द्वारा अनुसंधान किए गए दिव्य अस्त्रों को भी दोनों भाइयों को प्रदान किया। एक क्षत्रिय राजा से ऋषि बने विश्वामित्र महान भृगु ऋषि के वंशज थे। यह भी कहा जाता है कि विश्वामित्र ने एक बार देवताओं से रुष्ट होकर अपनी सृष्टि की रचना शुरू कर दी थी। दोस्तों अगले हमारे गुरु हैं गुरु सांदीपनी। महर्षि सांदीपनी भगवान श्री कृष्ण के गुरु थे। श्री कृष्ण और बलराम इनसे शिक्षा प्राप्त करने मथुरा से उज्जैनी वर्तमान में उज्जैन आए थे। महर्षि संदीपनी ने ही भगवान श्री कृष्ण को 64 कलाओं की शिक्षा दी। कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण ने ये कलाएं मात्र 64 दिन में ही सीख ली थी। मध्य प्रदेश के उज्जैन शहर में आज भी गुरु सांदीपनी का आश्रम स्थित है। गुरु सांदीपनी के गुरुकुल में कई महान राजाओं के पुत्र पढ़ते थे। श्री कृष्ण ने 18 वर्ष की आयु में उज्जैनी आश्रम में रहकर शिक्षा ग्रहण किया था। इससे ये बात तो साबित होती है कि भगवान विष्णु के पूर्ण अवतार कहे जाने वाले श्री कृष्ण को भी गुरु की आवश्यकता पड़ी, जिन्होंने उन्हें विश्व के कई गुण ज्ञानों से परिचित कराया। पुराणों में वर्णन मिलता है कि संदीपनी ऋषि को गुरु दक्षिणा में देने के लिए श्री कृष्ण ने यमपुरी की यात्रा की और वहां से सांदीपनी के पुत्र को वापस धरती पर लाए थे। दोस्तों अगले गुरु हैं गुरु वशिष्ठ। गुरु वशिष्ठ सूर्यवंश के कुलगुरु थे। इन्हीं के परामर्श पर महाराज दशरथ ने पुत्रेष्टि यज्ञ किया था, जिसके फलस्वरूप श्री राम, लक्ष्मण, भरत व शत्रुघ्न का जन्म हुआ। श्री राम सहित चारों भाइयों ने वेद वेदांगों की शिक्षा गुरु वशिष्ठ से ही प्राप्त की थी। वहीं वनवास के लौटने के बाद श्री राम का राज्याभिषेक भी इन्हीं के द्वारा हुआ था। गुरु वशिष्ठ ने ही वशिष्ठ पुराण, वशिष्ठ श्राद्ध कल्प, वशिष्ठ शिक्षा आदि ग्रंथों की रचना की। गुरु वशिष्ठ की गणना सप्त ऋषियों में भी होती है। गुरु शब्द अंधकार रोधक है, जो कि अंधकार को हटाकर उसे प्रकाशवान बना देता है। गुरु वो ही है जो आपको एक नई सीख दे,
एक शिक्षा दे, सत्य की राह पर चलने को प्रेरित करे और आत्मा का मिलन परमात्मा से कराए। आशा करता हूँ आपको ये गुरुकुल ज्ञान सार की ऑडियो क्लिप आपको पसंद आई हो। तो दोस्तों, इस गुरुकुल ज्ञान सार को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और आप लोगों से फिर एक बार और सभी लोगों को गुरु पूर्णिमा की हार्दिक शुभकामनाएं।